नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेलशियर न्यूज में। दर्शकों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि बार एसोसिएशन जम्मू हो, ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन हो या फिर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हो, इनका एक अहम रोल जो है हमारी सोसाइटी के लिए रहता है। बल्कि सोसाइटी के साथ साथ जो है ये एक रोल जो है अपने कम्युनिटी के लिए भी प्ले करते हैं। और जिस तरह से कल जो है हमें चुनाव देखने को मिल रहे हैं, आइए जाने की कोशिश करते हैं कि जो नई बॉडी है उससे क्या उम्मीदें और किस तरह का रोल जो है उसे प्ले करना चाहिए। देखिए रितेश जी, चुनावों का अरेंजमेंट बहुत अच्छा किया गया है। जैसे जैसे मेंबर आता जाएगा, सुबह 9 बजे एजीएम स्टार्ट होगी। एजीएम के ख़त्म होते ही वोटिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। हमने इसको डिवाइड किया है 3 पोर्शन में। बाहर जो भी मेंबर आएगा उसका वोट जो है वेरीफाई किया जाएगा। उसके वोटर आईडी कार्ड के साथ उसकी जो वोट पे, हमारे वोटर लिस्ट पे बाकायदा फोटोज हैं, उसके साथ मिलाया जाएगा। उसके बाद अगर उसका थोड़ा बहुत भी फर्क है तो वो इलेक्शन कमेटी के मेंबर्स को अप्रोच करेंगे, पोलिंग एजेंट, वो उसको वेरीफाई करेगा। उसके बाद नॉर्मल रूटीन में यही है कि वेरिफिकेशन वहाँ पे होगी। उसके बाद सेकंड फेज में वो उसको एंट्री मिलेगी। वहाँ जाकर जो आपका कार्ड है उसे लिया जाएगा और वोटर वो क्या नाम है आपका बैलेट पेपर इशू होगा। बैलेट पेपर इशू के बाद में थर्ड फेज में जहाँ पे कोई भी मेंबर नहीं है, जो बूथ बने हैं वहाँ पे खड़े होकर मेंबर वोट डालेगा और नेक्स्ट गेट जो वहाँ हाल में है वहाँ से बाहर हो जाएगा। एंट्री एक गेट से होगी तो उसका जाने का रास्ता अलग से होगा, वापसी उस गेट से नहीं है। बड़ा फुल प्रूफ अरेंजमेंट किया गया है और गवर्नमेंट के भी नॉमिनेट होकर हमारे पास 3 ऑफिसर साहबान आए हैं जो इस इलेक्शन को टोटल वॉच करेंगे। कितने बजे ये शुरू हो रहे हैं, कब समाप्त होंगे और क्या काउंटिंग जो है वो भी कल शुरू कर दी जाएगी? 9 बजे एजीएम का टाइम है। आफ्टर द फिनिशिंग ऑफ एजीएम इमीडिएट ये वोटिंग स्टार्ट हो जाएगी। 5 बजे तक वोटिंग का टाइम है। आधा घंटा हमें लगेगा तकरीबन सारा कुछ सेटअप करते हुए। 5:30 पौने 6 के बीच में इसकी काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी और अप्रॉक्सीमेटली ये काउंटिंग जो है, जो हमने लास्ट ईयर करवाई थी, 10:30 बजे तक ये फिनिश हो गई थी। तो हो सकता है इस बार कुछ मेंबर्स ज्यादा वोट कास्ट करें तो 10:30 के 11 बज जाएंगे। कितने रजिस्टर्ड वोटर्स हैं? रजिस्टर्ड वोटर्स जो एट प्रेजेंट जो वैलिडिटी वाले हैं वो है 2975, जो हमारे पास नंबर है। अब उसमें से तकरीबन चैम्बर का रिकॉर्ड रहा है अबव 90% पोलिंग होती रही है। रिगिंग की बात करें, उसकी भी शिकायतें रही हैं। देखो जी, रिगिंग कोई भी जो वहां पे डिप्यूट होता है, इलेक्शन प्रेसिडेंट एंड टीम और उसके एसोसिएट्स, वो कोई भी ये नहीं कोशिश करता। उसके लिए दोनों टीमें बराबर होती हैं। जितने भी कंटेस्टेंट हैं, कंटेस्ट कर रहे हैं, सब बराबर हैं। आज हमें अगर कोई जिम्मेवारी दी गई है, हमारे हेड माननीय शिव प्रताप जी हैं जो इलेक्शन करवा रहे हैं, मैं उनके साथ एक एसोसिएट या बाकी दो मेरे साथी हैं, मिस्टर विजय गुप्ता जी हैं, कुलभूषण जी हैं। हमारी यही कोशिश है कि इस इलेक्शन को बड़े अच्छे ढंग से करवाया जाए। फ्री एंड फेयर जो है हमें देखने को फ्री एंड फेयर मिलेगी जी, ऐसा कुछ नहीं है। ना ही लास्ट ईयर हुआ था। ये जो एलिगेशन लगाया गया था रिगिंग का, सिर्फ एक एपिसोड ऐसा हुआ सामने, वो सरदार जी थे, मिस्टर लवली हैं जो मॉडर्न गन वर्क्स वाले हैं, उन वो संत हम उनको कहते हैं। मैं वही था, मैं उनके पास गया, उनसे पूछा, उसने बोला नहीं, मैंने खुद इसको टिक किया है, मेरे को जल्दी थी। तो एक इशू बन गया, जो इशू 15 मिनट में सॉल्व होकर, अगर किसी ने एलिगेशन लगाई कि 2 पोलिंग एजेंट्स हैं, ये गलत, हमने इमीडिएटली उनको रिप्लेस किया। उसके बाद तो कोई ऐसी बात सामने नहीं आई। अब आप देखिए, अगर ऐसी बात होती तो एक्सेप्टेंस जो है वो होती है ना। हमारे माननीय इस समय जो डीसी डोडा हैं, हरविंदर सिंह जी, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर उस समय थे, वो हमारे पास यहाँ पे एज ए ऑब्जर्वर आए हुए थे और पूरी इलेक्शन उनके साथ नायब तहसीलदार थे, मैडम ममता शर्मा जी थी जो एसपी साउथ थी, वो बैठे रहे।
पूरी इलेक्शन उनकी देख रेख में हुई। रात को 11:30 बजे 10:30 बजे के बाद वो गए हैं, तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं। रिगिंग का कोई चांस नहीं है, और इस बार भी हम एश्योर करते हैं कि कोई रिगिंग नहीं होगी, कोई मौका नहीं देंगे कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट का या किसी रिगिंग का या किसी चीज का। ये जो रिजल्ट्स आएंगे बिल्कुल टू द पॉइंट्स आएंगे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो चुनाव हो रहा है, और ख़ास करके चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो एक व्यापारिकों से जुड़ी संस्था है और एक बड़ी नामी-गामी एक एसोसिएशन है, और मैं तो यही उम्मीद करता हूँ कि जैसे पिछले कई वर्षों से यहाँ की जो यहाँ के बिजनेसमैन कम्युनिटी जो इसको रिप्रेजेंट करती रही और अच्छा काम उन लोगों ने किया, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में खास करके भी जिस तरीके के साथ कल जो रेलवे का उद्घाटन हुआ और रेलवे जो लाइन जो है कश्मीर तक चली गई, और आने वाले समय में हमारे जो व्यापारी वर्ग है उनके लिए बड़ी मुश्किलों का सामना पेश आएगा उनके आगे। तो मैं चाहता हूँ कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक ऐसा रोल अदा करे जिसके कि हमारी जो इंडस्ट्री जो है खास करके, और ये जो लोक तबका जो इनके साथ जुड़ा हुआ है, आने वाले समय में ऐसी ऐसी स्कीमें यहाँ पर लेके आए कि जिससे जम्मू के व्यापारियों को उसका फायदा हो सके। चैम्बर ऑफ कॉमर्स का इलेक्शन कल हो रहा है। ये बड़ी खुशी की बात होती है कि हमारी जो इलेक्शन है, पहले तो 1 साल के बाद होती थी, अब 2 साल हो गए। ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट बॉडी है। हमने इसको खून और पसीने के साथ बनाया जी। पहले तो लोग इसमें इतना इंटरेस्ट नहीं लेते थे। हम रात के 12-12 बजे तक लोगों को समझाते थे कि हमारा यूनाइट होना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारे मसाइल होते हैं वो गवर्नमेंट की तरफ कोई बॉडी ले जा सकती है। तो हम बड़ी इसमें मेहनत की और चैम्बर को हमने बनाया। चैम्बर बनी और उसके बाद अच्छे काम हुए। हमारे राविंदर पहले दीवान थे जहाँ जो प्रेसिडेंट थे, फिर वो काल जे चौधरी राविंदर बने, उसके बाद मैं प्रेसिडेंट बना। ये जो इलेक्शन है ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और इसको फेयर इलेक्शन होनी चाहिए जी। इसमें कोई हेर फेर की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी अपनी इलेक्शन है। इसमें कुछ लेना तो होता ही नहीं है, बल्कि जब हम प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो इसमें बड़ी मेहनत करना पड़ती है। अपने काम काज को भी छोड़कर इसके लिए दौड़ धूप करना पड़ती है। मुझे पता है कि मैं किसी वक्त रात के 12 बजे भी लोग किसी उन दिनों आज की तरह नहीं था। हमारी उस वक़्त पुलिस और उसका बड़ा ज़ोर था जी। और वो जो प्राइस चेक दूसरे बड़ी चेकिंग होती थी और हमें बड़ा इसके लिए बड़े दौड़ धूप करना पड़ता जी। हम कभी नहीं डरते थे और भागते थे और लोगों का काम करते। अपेक्षाएं की बात करें तो अपेक्षा जो है ना केवल बिजनेस कम्युनिटी को रहती है, बल्कि सिविल सोसाइटी को भी एक अपेक्षा रहती है जो नई बॉडी चुनकर आएगी या जो बॉडी रहती है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स का काम सिर्फ ठीक है, व्यापारियों के लिए तो ज़्यादा होता है, लेकिन उसका जो आम लोग होते हैं वो भी उस तरफ देखते हैं, क्योंकि ये एक मसला ऐसा बन जाता है कि जम्मू सूबे की बात होती है जी। उसमें कैसे तरक्की करनी है, इंडस्ट्री में तरक्की करनी है, शहर की तरक्की करनी है, कैसे इसकी भलाई हो सकती है, इंडस्ट्रियाँ लगानी हैं, मतलब बहुत कुछ है इसमें। मल्टीपल इसमें रोल है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स वहाँ तक नहीं महदूद रहती। तो इसमें ये इलेक्शन जो होनी चाहिए बड़ी फेयर होनी चाहिए। जो इलेक्शन प्रेसिडेंट है उसको ये नहीं देखना चाहिए कि ये मेरा आदमी है या उसका आदमी है, उसको फेयर इलेक्शन करानी चाहिए जी। मैंने पिछले दिनों सुना कुछ वो कह रहे थे कि जी अंदर वो कैंडिडेट अंदर नहीं जाएगा, वो नहीं जाएगा। ये थोड़ा होता है। आप देखिए हिंदुस्तान का जो MP की इलेक्शन होती है या MLA की होती है, उसमें एक जो अपना कैंडिडेट होता है वो भी हर जगह जा सकता है, और उसका एक जो उसने अपने साथ मुकर की होता है आदमी, 2 को पास मिला होता है। मैंने कई दफ़ा दूसरी इलेक्शन भी देखी और उस साथ मैंने जो कैंडिडेट के साथ करीबी हैं उसमें ये होता था कि हम 2 आदमियों को, कैंडिडेट को और जो उसके साथ एक वो अपना नुमाइंदा चुनता था, दोनों को पास मिलता था जी। और वो हर जगह देखते थे कि वोटिंग ठीक चल रही है, फेयर चल रही है, और जो अगर कोई बात ऐसी होती तो वो इलेक्शन प्रेसिडेंट के उसमें लाते। सर मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से हर इंडिविजुअल को राइट है अपने वोट का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन कई बार जो है वोट स्किप कर देते हैं, कुछ लोग जो है वोट में पार्टिसिपेट नहीं करते, उन लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं? नहीं, मेरा तो इसमें उन लोगों से बड़ी मैं अपील करूंगा हर वोटर को कि अपना वोट ज़रूर डालें,
क्योंकि जो 2 साल के बाद फिर वो कहेंगे जी हमारा काम नहीं हुआ। अगर वो गलत आदमी आ जाता है तो वो कहेंगे जी इसने काम ही नहीं किया, इधर कोई हमारा काम ही नहीं हुआ। तो इसलिए अब उनको सोच समझ कर ऐसे कैंडिडेट को चुनना चाहिए जो उनका काम करे, उनके लिए दौड़ धूप करे। जी, मेरा नाम एडवोकेट आदित्य शर्मा है। कल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इलेक्शन होने वाले हैं। हम सब जानते हैं कि हमारे JNK में 3 इंपॉर्टेंट बॉडीज़ हैं, JNK हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और साथ में चैम्बर ऑफ कॉमर्स। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक ऐसी बॉडी है जो व्यापारी वर्ग का जिसने हमेशा ध्यान रखा है। इनका रिलेशन उनके साथ है, लेकिन इनडायरेक्टली और डायरेक्टली जम्मू की आवाम जो है वो इनके साथ एसोसिएटेड है। अगर इनके हितों का ध्यान रखेंगे तो अब इनडायरेक्टली आप जम्मू के हितों का ध्यान रख रहे हैं। पास में भी हमने देखा है जब एम्स का मुद्दा हुआ, जब बाकी जो हमने इश्यूज थे, बम बम बोले वाला एजिटेशन हुई, ये एक ऐसी बॉडी थी जिसने JNK हाई कोर्ट बार एसोसिएशन को हमेशा सपोर्ट किया है, जिनके साथ हमेशा शाना बशाना ये खड़े रहे हैं और इन्होंने हमेशा ही जम्मू के हितों के लिए ध्यान रखा है। अब कल इनका इलेक्शन होने वाला है, प्रीवियसली भी हुए हैं और मेरा ये मानना है कि फ्री फेयर इलेक्शन हो और एक ऐसी बॉडी आए जो जम्मू के हितों के लिए, जिन्होंने पास में भी ध्यान रखा है और फ्यूचर में भी जो है एक बढ़ चढ़ कर JNK हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के साथ और शाना बशाना चले और जम्मू के हितों का ध्यान रखें और व्यापारी वर्ग का सबसे स्पेशली ध्यान रखें। क्योंकि हमें पता है कि इस टाइम पे जो ऑनलाइन शॉपिंग हो रही है, बड़े ऐसे मुद्दे हैं व्यापारी वर्ग के जो सफर हो रहे हैं। उनके इन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए एक ऐसी बॉडी आनी चाहिए जो इस वर्ग का ध्यान रखे और JNK हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के साथ शाना बशाना चले। चुनाव कोई भी हो, चुनाव जो है फ्री एंड फेयर होना चाहिए और हर वोटर को जो है अपने राइट के मद्देनजर जो है अपने राइट का इस्तेमाल करते हुए जो है इलेक्शन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। और जिस तरह से चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के कल चुनाव होने जा रहे हैं, हम अपील करना चाहते हैं हर वोटर से वो सोच समझ कर जो है अपने मत का इस्तेमाल करे और एक नई बॉडी को इलेक्शन जीतने में जो है अपना रोल प्ले करे। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज।